सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार दरोगा का 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीता था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर के द्वारा जो आपका जीता गया था। और जैनिक सिनर ने फाइनल में जो कि आपका किसे हराया था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल के जो उप विजेता जो खिलाड़ी है ना, ये आपके स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जो है, ये आपके उप विजेता जो है आपके रहे हैं। यानी आपका जैनिक सिनर ने जो है ये आपका कार्लोस अल्कराज को जो है फाइनल में जो है कि आपका हराया है। तो जैनिक सिनर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका पुरुष एकल के बारे में। अगर आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए महिला एकल की जो विजेता है ना, ये आपके अमेरिका की मेडिसिन कीज जो ये आपका विजेता रही है। और मेडिसिन कीज ने फाइनल में किसे हराया था, तो देखिए फाइनल में जो है ना ये आपका बेलारूस की आर्यना सबालेंका को जो है आपका हराया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि वर्तमान में नाटो के जो है कितने सदस्य देश हैं, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में नाटो के जो है ना ये आपके 32 सदस्य देश हैं। और न्यूनतम देश के बारे में अगर पूछा जाए, यानी 32वां जो सदस्य देश बना है ना आपका नाटो का, ये कौन बना है, तो आपका स्वीडन बना। और स्वीडन कब बना था, तो आपका मार्च 2024 में जो है ना ये आपका नाटो का जो है 32वां सदस्य देश के रूप में जो है आपका शामिल हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नाटो अगर एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कहां पर किया गया था, तो ये आपका वाशिंगटन अमेरिका में जो है ना ये आपका किया गया था। और जब आपका मतलब कि नाटो की स्थापना की गई थी, उस समय सदस्य देशों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपका 12 संस्थापक सदस्य द्वारा जो है ना इसकी स्थापना जो आपका किया गया था। इसके अलावा नाटो जो है एक आपका अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो देखिए नाटो का जो हेडक्वार्टर है ना, ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जो है आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना ये आपका 21 सितंबर को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम अगर आपसे पूछा जाए आगे के शिफ्टों में, तो देखिए इसका जो थीम रहा था ना, ये आपका एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कदम उठाएं। ये जो आपका 2025 का जो नहीं आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन ए 21 सितंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो ये 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात कर ले तो यहाँ पर आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवता अधिकार दिवस जो है आपका मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात कर ले तो प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी जी की जयंती पर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि सर आप उत्तर सिर्फ बताया कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर बताने के लिए बहुत सारे चैनल जो आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरा पर्पस ये रहता है ना कि आगे आने वाले बच्चों का जिनका भी एग्जाम है उनको जो वो बेनिफिट मिल सके। इसीलिए तो आप देखोगे ना कि मेरा वीडियो जो है सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि मैं सिर्फ मतलब कि जिनका एग्जाम हुआ उनके लिए नहीं सोचता हूँ, आगे आने वाले बच्चों के लिए भी जो वो सोचता हूँ। और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही जो वो ला कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप ये मत बोला कीजिए कि सर आंसर ही सिर्फ बताइए। मेरा जो काम है कि मैं आपको पहले भी बता दिया
दिया कि आंसर आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, आप दूसरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक्यूरेट के साथ साथ उससे एक्स्ट्रा फैक्ट संबंधी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सारा कुछ जो मैं आपको यहाँ पर बना कर देता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है कि बिहार किसान सभा की स्थापना ये जो है किसके द्वारा जो आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है ना 1929 में बिहार के सोनपुर मेले में जो है मतलब कि इसकी स्थापना जो वो किए थे। और बिहार किसान सभा का उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना, ये किसानों के शोषण जैसे अवैध मतलब कि कर और ऊंची लगान के खिलाफ जो है ना आवाज उठाना और उन्हें जो आपका संगठित करना था। तो बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आपका 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अनुच्छेद 21 में जो है ना ये क्या प्रावधान है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है ना प्रत्येक व्यक्ति को जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो आपका प्रदान किया गया है। कहने का अर्थ ये हुआ ना कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जो है उसे जीवन या स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्रता से जो है ना ये आपका वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद 21 में जो आपका कहा गया है, यानी अनुच्छेद 21 में आपका क्या प्रावधान है, तो ये आपका राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार जो आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि तालाब की मछलियां नामक प्रसिद्ध पुस्तक या फिर काव्य संग्रह के लेखक जो है ना ये आपके कौन है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि तालाब की मछलियां ये जो पुस्तक है ना, ये आपके बाबा नागार्जुन जिनका जो मूल नाम है ना ये आपका वैद्यनाथ मिश्र यात्री है, और इन्हीं के द्वारा जो आपका लिखा गया था। और इस पुस्तक को प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1975 में जो है ये आपका पुस्तक जो है आपका प्रकाशित किया गया था। तो नागार्जुन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना अपने अंतिम दिनों में किस जैन साधु के साथ जो है दक्षिण भारत यानी श्रवण बेलगोला जो है आपके गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना अंतिम दिनों में जो है ये आपके मतलब कि भद्रबाहु जो कि आपके एक जैन साधु थे, और इन्हीं के साथ जो है ना कर्नाटक श्रवण बेलगोला जो है आपके गए थे। तो ऑप्शन में आपका भद्रबाहु दिया गया था। तो ऑप्शन बी भद्रबाहु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ना मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किस युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को जो है आपका हराया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलवी अहमद शाह ने जो है ना ये आपका जो चिन्हट का युद्ध हुआ था जो कि आपका 30 जून 1857 को हुआ था, और इसी युद्ध में जो है ये आपके हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को जो है ना इनके द्वारा जो है आपका हराया गया था। तो ऑप्शन बी चिन्हट का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि चिन्हट का जो युद्ध है ना ये कहां पर लड़ा गया था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 30 जून 1857 को जो है ये लखनऊ के पास इस्लामगंज में जो है आपका लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या रहा था, तो देखिए भारतीय विद्रोह मतलब कि विद्रोहियों का जो है ना ये आपका निर्णायक जीत जो है आपका हुआ था, और उन्होंने लखनऊ के जो है कुछ हिस्से को जो है आपका आजाद भी जो है आपका करा लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी जो आपका फसल है ना ये आपका रबी और खरीफ दोनों मौसम में जो आपका उगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मेज यानी मक्का जो है ना ये आपका बिहार में रबी और खरीफ दोनों मौसम में जो आपका उगाया जाता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए गेहूं यानी वीट की बात कर ले तो ये आपका मुख्य रूप से जो है ना एक आपका रबी फसल है जो कि अक्टूबर दिसंबर में जो आपका बोया जाता है। मक्का यानी मेज की बात कर ले तो ये आपका बिहार का प्रमुख फसल है जो कि आपका खरीफ में सामान्यतः जो है ना ये आपका उगाया जाता है, लेकिन इसकी सिंचाई भी जो होती है ना ये आपका रबी में भी जो ये आपका किया जाता है। इसके अलावा मूंगफली और बाजरा की बात कर ले तो ये मूंगफली और बाजरा जो है ना ये आपका खरीफ फसल है, रबी में आपका नहीं उगाया जाता है। लेकिन बिहार का जो है आपका मतलब कि ये जो आपका मक्का फसल है ना ये आपका रबी और खरीफ दोनों मौसमों में जो आपका उगाया जाता है। तो ऑप्शन बी मक्का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार यानी सही क्रम के अनुसार जो आपका व्यवस्थित करना था, जहां पर आपका 4 ऐतिहासिक घटना जो आपका दिया गया था। और ये 4 ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी थी, तो एक आपका बोस्टन टी पार्टी दिया गया था, सेकंड आपका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र दिया गया, थर्ड आपका पेरिस की संधि दिया गया था, और फोर्थ जो है ना ये आपका अमेरिका का संविधान निर्माण जो आपका दिया गया था। ये 4 आपके दिए गए थे। इसी को जो आपका सही क्रम के अनुसार जो है ना वो आपको व्यवस्थित करना था। और इस प्रकार के आपके 4
चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले अगर बोस्टन टी पार्टी की बात कर ले तो देखिए बोस्टन टी पार्टी जो है ना ये आपका 16 दिसंबर 1773 को हुआ था और ये जो आपका अमेरिकी क्रांति का जो है एक प्रमुख प्रेरक घटना था जब मतलब कि उपनिवेशवादियों ने जो है ना बिना प्रतिनिधित्व की जो है कोई कर नहीं के विरोध में जो है चाय के बक्सों को जो है आपका समुद्र में फेंक दिया था। तो सबसे पहले तो आपका बोस्टन टी पार्टी ही होगा इन घटनाओं के क्रम अनुसार। फिर आपका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हुआ था। स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है ना ये आपके थॉमस मतलब कि जेफरसन के द्वारा आपका तैयार किया गया था और इसी पत्र के माध्यम से जो है ना 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने जो है आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा भी जो है आपके किए थे। और स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है ये आपका 4 जुलाई 1776 को हुआ था। इसके अलावा अगर पेरिस की संधि की बात कर ले तो ये इस संधि के साथ ही जो है ना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक अंत भी हुआ था और ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है ना एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आपका मान्यता भी दिया था। और ये जो आपका पेरिस का संधि है आपका 3 सितंबर 1783 को हुआ था। इसके बाद आपका अमेरिका का संविधान निर्माण हुआ था जो कि आपका 1787 में हुआ था, यानी फिलडेल्फिया सम्मेलन में संविधान का मसौदा जो आपका तैयार किया गया था जिसे आपका 1788 में जो है ना अनुसमर्थित भी जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका लागू कब हुआ था अमेरिका का संविधान, तो ये आपका 1789 में जो है ये आपका लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आपका जो सही क्रम होगा सबसे पहले आपका बोस्टन टी पार्टी आ जाएगा, फिर आपका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र आएगा, फिर आपका पेरिस की संधि, फिर आपका अमेरिका का संविधान निर्माण आएगा। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो आपके व्यक्ति थे ना ये आपके सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। और ये कब गए थे, तो आपका 12 अप्रैल 1961 को जो है ना ये आपके वास्तविक यान से जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो इन्होंने जो वो किए थे। और लगभग आपका जो है ना ये कितने अवधि तक आपके रहे थे, तो लगभग आपका 100 मतलब कि 8 मिनट तक जो है आपका चला था, जिसे आपके अंतरिक्ष में जाने वाले जो है ये पहले मानव भी जो है आपके बन गए थे। तो यूरी गागरिन ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक ध्वज के जो 5 छल्ले होते हैं ना, आप देखोगे जब आपका ओलंपिक में आपके ये मतलब इस प्रकार से आपके 5 रिंग के छल्ले होते हैं, इनमें आपका निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा रंग शामिल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओलंपिक ध्वज के जो 5 छल्ले होते हैं ना ये 5 महाद्वीपों का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें अगर सबसे पहले बात कर ले तो देखिए ये जो आपका ब्लू यानी नीला रंग जो होता है ना ये आपका यूरोप महाद्वीप को जो है आपका मतलब की प्रतिनिधित्व करता है। येलो यानी पीला जो कलर है ये आपका एशिया महाद्वीप को जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है। ब्लैक यानी काला जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप को। हरा जो है ये आपका ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है। लाल जो होता है ना ये आपका मतलब कि दक्षिणी या फिर उत्तरी अमेरिका का जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसमें जो ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं ना 5 छल्ले, उसमें आपका गुलाबी जो रंग होता है ना ये आपका शामिल नहीं होता और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी पिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में जो आपका मतलब कि रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये आपका 88.71% जो आपका रहा था। वहीं अगर शहरी जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये आपका 11.29% जो आपका रहा था। तो ऑप्शन सी 88.7% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि किस देश ने जो है ना 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जो है ऐतिहासिक कानून पारित जो है आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में यानी आपका जो ये प्रभावी हुआ था ना ये आपका 10 दिसंबर 2025 को जो है आपका प्रभावी हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है ना 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए जो है सोशल मीडिया के उपयोग पर जो है आपका प्रतिबंध जो है आपका लगा दिया है। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार जो है 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में जो है ना भारत की वैश्विक रैंक क्या है ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत की जो वैश्विक रैंक है ना ये 3रे स्थान पे जो आपका रहा था, जहां पर भारत का जो यूनिकॉर्न की संख्या है ये आपका 64 रहा था। तो ऑप्शन सी 3rd आपका करेक्ट आंसर होगा। शीर्ष देश की अगर बात कर ले तो अमेरिका जो ये आपका पहले स्थान पे रहा था। अमेरिका का जो यूनिकॉर्न संख्या है ना ये आपका 758 जो आपका रहा था।
था। दूसरे स्थान पे आपका चीन देश रहा है जहाँ पे 343 जो है ना ये आपके यूनिकॉर्न जो आपके रहे हैं। वहीं अगर प्रमुख भारतीय शहर के बारे में अगर पूछा जाए तो पहला जो आपका मतलब कि भारत का शहर रहा है ये आपका बेंगलुरु रहा है, और ओवरऑल जो है ना बेंगलुरु ये आपका 7वें स्थान पे जो आपका रहा है। उसके बाद आपका मुंबई रहा है, मुंबई ओवरऑल जो है आपका 22वें स्थान पे रहा है। उसके बाद आपका गुरुग्राम रहा है जो कि आपका 27वें स्थान पे रहा है। और प्रमुख क्षेत्र की बात कर ले तो मतलब कि फिनटेक और गेमिंग जो है ना भारत में यूनिकॉर्न विकास को जो आपका बढ़ावा दे रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है ना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है ना सबसे पहले ये ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री आर्थर टेंसले के द्वारा जो है आपका 1935 में जो आपका किया गया था। तो आर्थर टेंसले किस ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया है, तो ये आपका ये शायद ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका राजस्थान राज्य के जो है सवाई माधोपुर जिले में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुजनी कढ़ाई का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुजनी जो कला है ना ये बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में जो है एक प्रचलित आपका मतलब कि पारंपरिक कढ़ाई कला है। तो ऑप्शन बी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। सुजनी कला की अगर मतलब विशेषता की बात कर ले तो देखिए इसमें पुराने कपड़े यानी जैसे कि पुरानी साड़ियां या फिर धोतियां होती है ना इनके कई परतों को एक साथ मतलब कि सिलकर जो है ना ये आपका नरम रजाई या फिर चादर जो इसमें आपका बनाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपका ये है ना कि आपका भरवा टंक का है जिसे ग्रामीण जीवन धार्मिक कथाओं और मतलब कि सामाजिक मुद्दों के चित्र जो है ना ये आपके उकेरे जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है ना झारखंड राज्य की सीमा को जो आपका स्पर्श करता है यानी टच करता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए बिहार के कौन कौन सी जिले हैं, मतलब कि बहुत सारे जिले जो है ना ये झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। और वो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए रोहतास जिला हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, इसके अलावा बांका हो गया, भागलपुर और कटिहार। ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ना कि आपका मतलब कि झारखंड राज्य के बॉर्डर से जो है ये आपका जो वो टच करते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका मतलब कि रोहतास जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी रोहतास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य का जो है ना मिलान जो है आपका सही नहीं दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प दिए गए थे। जैसे कि कटनी जो आपका मतलब कि खनन क्षेत्र ये आपका मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम जो ये आपका झारखंड में है, कुदेरमुख आपका कर्नाटक, कोरापुट जो है आपका छत्तीसगढ़। इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कोरापुट जो आपका खनन क्षेत्र है ना ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि ये जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये जो आपका मतलब कि कहाँ पर है, तो ये आपका कोरापुट जिला जो है ना अपने विशाल बॉक्साइट भंडार के लिए जो है आपका मतलब कि फेमस है। और इसे आपका नालको जैसी बड़ी कंपनियां का जो है ना ये आपका परिचालन जो वो किया जाता है। तो यही आपका जो मतलब कि सही मिलान नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी कोरापुट छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अलावा कटनी आपका मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम आपका झारखंड में है, कुदेरमुख जो ये आपका मतलब कि कर्नाटक राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित नहीं किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में आपके टोटल 3 व्यक्तियों को जो है ना ये भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले तो आपका प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हें आपका सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख को जो है आपका समाज सेवा के क्षेत्र में जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो आपका दिया गया था। भूपेन हजारिका को कला और संगीत के क्षेत्र में जो है ना इन्हें भी जो आपका मरणोपरांत 2019 का भारत रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया था। लेकिन एक ऑप्शन में आपका लाल कृष्ण आडवाणी जो आपका दिया गया था। तो देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है ना ये आपका वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था, ना कि आपका 2019 में किया गया था। तो 2019 में आपका किसे नहीं किया गया था ये पूछा गया था। तो ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ गया था कि 2025 का आपका जो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये किसे नहीं दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में रसायन विज्ञान में 3 व्यक्तियों को जो है ना, ये आपका मतलब कि दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो एक तो आपके जापान के सुगुमो कितागावा को जो है आपका दिया गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन को जो आपका दिया गया था। अमेरिका के ओमर एम यादी को जो आपका दिया गया था। तो ये 3 नाम तो ऑप्शन में आपके दिए गए थे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो है, ये आपका किसे नोबेल पुरस्कार जो है आपका नहीं दिया गया था। इसमें भी क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका 2025 के चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना, ये 3 व्यक्तियों को आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो देखिए यूएसए के मैरी ई ब्रैंडको को जो है आपका दिया गया था। इसके अलावा यूएसए के ही जो है ना, ये आपके फ्रेडरिक जे राम्सडेल को जो है आपका दिया गया था। और जापान के सुमोन साकागुची को जो आपका दिया गया था। तो ये 3 नाम तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना, कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मृच्छकटिकम है ना, ये आपका एक प्रसिद्ध संस्कृत मतलब कि संस्कृत नाटक की जो है रचना है। और ये जो पुस्तक है ना, ये आपके राजा शूद्रक के द्वारा जो आपका लिखा गया, ना कि आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और ये जो आपका मृच्छकटिकम है, ये किस पर आधारित है? तो ये जो आपका नाटक है ना, एक धनी ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी पर जो है ना, ये आपका आधारित है। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो ये आपका मृच्छकटिकम जो कि आपका शूद्रक के द्वारा आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कालिदास के द्वारा लिखी गई अगर अन्य रचनाओं की बात कर ले, तो ये कुमार संभवन जो है ना, ये कालिदास का एक महाकाव्य है। और इसमें आपका कार्तिकेय के जन्म की कथा के बारे में जो है ना, ये आपका बताया गया है। मालविका अग्निमित्रम की बात कर ले, तो ये आपका कालिदास का जो है प्रथम नाटक था। और इसमें आपका अग्निमित्र और मालविका की जो है ना प्रेम कथा के बारे में आपका बताया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये आपका कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। और ये जो आपका शकुंतलम और दुष्यंत की कथा के बारे में जो है ना, इस पुस्तक में जो आपका लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल यानी शासी परिषद का सदस्य नहीं होता है। जहाँ पे हूबहू आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को देखोगे ना, तो इसमें आपके जो मतलब कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, ये नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के जो है ना, ये सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं को जो है ना, उनके सही विवरण के साथ जो आपको मिलान करना था। जहाँ पे मतलब कि अनुच्छेद 19(1) के क्लोज ए को आपको मिलान करना था। अनुच्छेद 19 के क्लोज बी को आपको जो वो मिलान करना था। अनुच्छेद 19 के क्लोज सी को आपको मिलान करना था। और अनुच्छेद 19 के डी को जो है ना, ये आपको जो मिलान करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो है ना, ये आपके नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी जो है आपका देता है। जिसमें अनुच्छेद 19 का क्लोज ए जो है ना, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपका प्रावधान है। यानी इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है ना, ये आपका शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 के क्लोज बी की बात कर ले, तो इसमें आपका बिना हथियारों की शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार जो आपका दिया गया है। अनुच्छेद 19 का क्लोज सी जो है ना, ये आपका एसोसिएशन यानी संघ संगठन या फिर सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो आपका प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 का क्लोज डी जो है ना, ये आपका भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी मतलब कि आबाद संचरण यानी घूमने का अधिकार जो आपका प्रदान करता है। तो इस प्रकार से किसमें आपका मैचिंग जो वो किया गया है। तो ए का जो आपका तीसरा चला जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का आपका पहला और डी का आपका दूसरा चला है। तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताता है कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है किसी व्यक्ति को उस राज्य में काम करने या फिर आजीविका चलाने से रोकता है ना, तो उस व्यक्ति के किस मौलिक अधिकार का जो है आपका उल्लंघन होता है, आपसे पूछा गया था। जहां पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है ना, किसी व्यक्ति को उस राज्य में काम करने का या फिर आजीविका चलाने से रोकता है ना, तो उस व्यक्ति के जो है ये आपका राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन जो है ना, आपका होता है। या फिर आपका राइट टू लाइफ का
जरूरी जो है ये आपका होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका राइट टू लाइफ नहीं दिया गया था, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हालांकि उल्लंघन होने पर व्यक्ति जो है ना ये आपका संवैधानिक उपचार का उपयोग जो है आपका अदालत मतलब कि उपयोग करके जो है ना ये आपका अदालत जो आपका मतलब कि जा सकता है, लेकिन जिस मूल अधिकार का आपका हनन हुआ है ना ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यानी आईसीसी द्वारा 2024 का जो है ना पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2024 का आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये जसप्रीत बुमराह को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये जो आपका कैगा जो मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना ये आपके कर्नाटक राज्य के जो है उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे जो आपका स्थित है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है ना इसका संचालन जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना यानी जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे कम रहा था? तो देखिए सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा था अगर ये पूछा जाए तो बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये सबसे अधिक रहा था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना वर्ग किलोमीटर रहा था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने तो यहाँ पर आपका राज्य के बारे में बताया। जब आपसे ओवरऑल पूछा जाना यानी यूटी और प्लस आपका राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका रहा था तो ये आपका दिल्ली का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास का जो नाम है ना ये किस प्राचीन अभिलेख या फिर शिलालेख में जो है ना विशेष रूप से जो आपका मिलता है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ऐहोल जो शिलालेख है ना यानी ये जो शिलालेख है ये आपका 634 ईस्वी का है और ये आपका कर्नाटक के ऐहोल में जो आपका स्थित है। और ये आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की मतलब विजयों का जो आपका वर्णन करता है। और इस अभिलेख की जो रचना है ना ये आपका रवि कृति के द्वारा आपका किया गया था। और इसी अभिलेख में आपके कालिदास का जो है ना ये आपका मतलब कि जो अभिलेख है ये आपका विशेष रूप से जो आपका मिलता है। तो ऐहोल अभिलेख ऑप्शन बी में आपका दिया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो ये प्रयाग प्रशस्ति ये जो आपका समुद्रगुप्त की जो है उपलब्धियों का वर्णन करता है। और इसके जो लेखक है ये आपके हरीश सेन है। जूनागढ़ अभिलेख की बात कर ले तो ये आपका रुद्र दामन से आपका संबंधित है जो कि सुदर्शन झील की मरम्मत का जो है ना ये आपका उल्लेख जो आपका करता है। महरौली स्तंभ की बात कर ले तो आपका दिल्ली में स्थित है जिसे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें आपका विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है इनसे जो आपका जोड़ा जाता है। और इनके दरबार के ही जो है ना ये आपके 9 रत्नों में से कालिदास जो है आपके शामिल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में मैं पहले ही बता दूं कि इसमें आपका कथन टाइप का प्रश्न जो है ना वो पूछा गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ कि आर्य समाज से ही आपका कथन जो वो पूछा गया था। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना ये आपके 10 अप्रैल 1875 को ये आपका बम्बई जो कि आपका वर्तमान में आपका मुंबई हो गया है यहाँ पर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ना ये आपका आर्य समाज की स्थापना जो आपका किया गया था। और एक ऑप्शन में आपका इसी प्रकार से दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वेदों की ओर लौटो ये जो आपका प्रसिद्ध नारा है ना ये आपके मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है ये आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में यानी जनवरी 2026 में जो है ना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को जो है आपका 2 दिसंबर 2025 को जो है ये आपका मतलब कि सर्वसम्मति से जो है 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो आपका चुना गया है। तो डॉक्टर प्रेम कुमार ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है ना मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में आपका शामिल नहीं किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि मूल संविधान में आपके 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को जो आपका शामिल किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए ये जो आपका डोगरी भाषा एक ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए डोगरी भाषा को जो है ना ये आपका 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, लेकिन मूल संविधान में जो है डोगरी भाषा को जो है ना ये आपका शामिल नहीं किया गया था। डोगरी भाषा को कब शामिल किया गया था?
तो ये जो आपका 92 जो संविधान संशोधन हुआ था ना 2003 में, इसमें आपका इसी संशोधन के द्वारा जो है ना डोगरी भाषा को 2004 में जो ये आपका जोड़ा गया था, तो डोगरी भाषा ऑप्शन में दिया गया था। तो ऑप्शन ए डोगरी भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी के अपने प्रयोग के लिए जो है ना किस पौधे का उपयोग किया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी के अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए जो है ना ये आपका गार्डन पी यानी मटर के पौधे का उपयोग जो है ना ये किए थे। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना ये आपका पिसम सैटिवम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका मटर का पौधा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि वर्ष 2025 में किस घातक रसायन से दूषित सिरप यानी कफ सिरप के सेवन के कारण जो है ना कई बच्चों की मृत्यु की दुखद घटना जो है ये आपका सामने जो ये आपका आया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में दूषित सिरप से बच्चे की मृत्यु का जो कारण है ना ये आपका क्या रहा था, तो ये आपका DG रहा था, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या है, तो ये आपका डाई एथिलीन ग्लाइकोल है। और इसी कारण से जो है आपका मतलब कि बच्चे की मृत्यु आपका दूषित सिरप से जो आपका हुआ था। और ये जो आपका एक विषाक्त औद्योगिक रसायन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में जो है कई बच्चे की मौत का कारण भी जो आपका बना है। तो ऑप्शन में आपका DG जो आपका दिया गया था, तो डाई इथिलाइन मतलब कि आपका जो है ग्लाइकोल दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो सैन्य अधिकारी थे ना ये आपके मेजर सोमनाथ शर्मा थे। और इन्हें जो आपका 1947-48 के भारत पाक जो युद्ध हुआ था ना इसमें श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए जो है इन्होंने अदम्य साहस दिखाने के लिए जो है इन्हें आपका 1950 में जो है मरणोपरांत जो है आपका परमवीर चक्र से जो है आपका मतलब कि सम्मानित किया गया था। तो मतलब कि मेजर सोमनाथ शर्मा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मुनक्का और मलाई ये जो आपका शिल्प या फिर उत्पाद जो है ना जिसे आपका हाल ही में GI टैग जो आपका मतलब के लिए आपका चर्चा में देखा गया है, मुख्य रूप से आपका किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के जो है ना थोवालाई क्षेत्र से जो आपका संबंधित मनिक मलाई नामक एक पारंपरिक फूलों की माला है, जिसे आपका हाल ही में आपका GI टैग जो वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्यकारों का जो है उनसे संबंधित भाषाओं के साथ जो है ना वो सही मैच जो आपको यानी मिलान जो वो करना था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 साहित्यकार का नाम दे दिया गया था और इस प्रकार के लैंग्वेज का नाम जो वो दे दिया गया था, जहाँ पर आपको जो वो मिलान करना था और इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दे दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके रघुवीर चौधरी है ना एक आपके प्रसिद्ध गुजराती उपन्यासकार हैं और इन्हीं के लिए मतलब कि रघुवीर चौधरी को जो है ना ये आपका 2015 में जो है ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका दिया गया था। दामोदर माऊजी की बात करें तो ये आपका एक मतलब कि विख्यात कोंकण लेखक है और इन्हें आपका 2021 का जो है ना 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपको वो दिया गया है। अमिताभ घोष की बात करें तो आपका प्रख्यात भारतीय लेखक है जो मुख्य रूप से जो है ना अंग्रेजी में आपके जो वो लिखते हैं और ये आपका पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं जिन्हें आपका 2018 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। कृष्णा सोपती की बात करें तो आपका हिंदी साहित्य की एक प्रमुख हस्ती थी और इन्हें आपका 2017 में जो है ना भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो सभी का मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। तो आपके जो रघुवीर चौधरी है ये आपके मतलब कि गुजराती भाषा से संबंधित है। दामोदर जो माउजू है ये आपका किससे, तो आपका मतलब कि कोंकणी भाषा से जो आपके संबंधित है। अमिताभ घोष जो है ये आपके किससे, तो बंगाली अंग्रेजी भाषा से आपके संबंधित है। कृष्णा सोबती जो है ये आपके हिंदी भाषा से जो वो संबंधित थी। तो किस ऑप्शन में आपका 4 1 2 3 दिया गया, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है तो ऑप्शन ए वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो मुझे अस्पष्ट रूप से मिल पाए थे, जैसे कि वर्तमान में नाटो के सदस्य मैंने आपको बता दिया 32 है। पोस्टपोन का जो आपका हिंदी जो वो पूछा गया था, मतलब कि पोस्टपोन का हिंदी आपसे पूछा गया था। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, इसका जो इंग्लिश में जो है ना वो ट्रांसलेशन जो आपसे पूछा गया था। कल तो ऐसे मैं आपको मतलब कि ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ ही आपको मतलब एनालिसिस करवा दूंगा, तो आप वहाँ पे तो ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर तो आप मिला ही लोगे। त्यागा परमाणु बल तो मैंने बता दिया। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है तो मैंने बिहार वाला बता दिया है। परमवीर चक्र वाला भी मैंने आपको बता दिया। ओलंपिक
ध्वज में कौन सा रंग नहीं होता है, तो पिंक वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA तथा मतलब इसका संबंध क्या है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसमें बताइएगा कि ऑप्शन जो है ना किस प्रकार से आपका दिया गया था। कालिदास द्वारा नाटक रचयिता कौन सा नहीं, ये आपका पूछा गया था। महाकवि कालिदास का नाम मिलता है किस अभिलेख में, तो ये मैंने आपको बता दिया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। आदि महासंघ 2025 छऊ नृत्य वाला ये आपसे पूछा गया था। तो छऊ नृत्य तो ये आपका मतलब वेस्ट बंगाल का भी है, झारखंड का भी है और उड़ीसा का भी है, लेकिन क्या प्रश्न पूछा गया था ये आप जो वो कमेंट करके बताइएगा। GI टैग वाला मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु आपका ये करेक्ट आंसर होता। आर्य समाज की स्थापना कब और कौन थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तालाब की मछलियां के लेखक, ये भी मैंने आपको बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरुष दिवस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति, ये भी मैंने आपको बता दिया है। परितंत्र का एक जैविक घटक, इससे आपका एक क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अनुच्छेद 23-24 क्या है, ये आपसे पूछा गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। SVWP संदर्भित है, इससे आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था आप कमेंट करके बताइएगा। और सबसे पहले मैं उज्जवल को जो है ना वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो वो लिख कर भेजे थे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सूजनी कला का संबंध, ये भी मैंने आपको बता दिया। बिहार करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 19 वाला जो कि आपको मैच करना था। उसके बाद 8वीं अनुसूची की भाषा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, ये भी इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन से आपका पूछा गया था, जो कि थोड़ा सा आपका मतलब कि लेंदी टाइप का क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। नित्यानंद, इस प्रकार से आपका एक राज्यपाल का नाम दे दिया गया था और राष्ट्रपति शासक आपका दे दिया गया था, तो आपको शायद मिलान करना था। उसके बाद अनुच्छेद 21 क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। कौन झारखंड से लगता है, तो आपका जो है रोहतास आंसर दिया गया था। रोहतास ऑप्शन में, तो रोहतास आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का, तो ये आपका मैंने बता दिया अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ज्यादा साक्षरता कम, मतलब इसमें आपको जो है ना बिहार का जो वो मिलान करना था, तो आप ये समझ जाओगे, एग्जाम दे कर आओगे तो आप इजिली इस मतलब क्वेश्चन से जो वो समझ जाओगे। इसके बाद अगर बात कर ले अन्य क्वेश्चन की, तो पश्चिम से पूर्व आपका इस प्रकार से हाँ, बिहार में कौन सी खेती आपका रबी और खरीफ दोनों में उगाते हैं, तो मक्का, तो मैंने आपको बता दिया इसमें क्वेश्चन आपका। उसके अलावा मैंग्रोव सर्वाधिक है प्रतिशत कहाँ, किस राज्य में, तो ये आपका वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उज्जवल कांत राय को फिर से मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। फिर आपका मिलान था कट्टी, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सा आपका गलत था, वो वाला आपको मैंने बता दिया है। मिंडल किसका प्रयोग किए थे, आपका मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। बिहार में किसान सभा के संस्थापक, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। चंपारण में आपके किसान आंदोलन के जो है आपके मतलब कि महात्मा गांधी के जो है ना सहयोगी कौन नहीं रहते, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन में क्या दिया गया था, ये जो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं होता, तो आपका राज्य के राज्यपाल आपके नहीं होते हैं। इसके अलावा ये 15 वर्ष के कम आयु पर आपका जो मीडिया जैम किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ये तो मैंने आपको बता दिया है। रूस की क्रांति वाला से आपको जो वो मिलान करना था, शायद खूनी रविवार, इस प्रकार से आपको जो वो मिलान करना था। उसके बाद आपका रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। हाँ, इसमें आपको मिलान ही करना था। चंद्रगुप्त मौर्य वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद साइंस से आपका जो था ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो प्रकाश में आपका तो ये वाला आंसर होता। या फिर आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आप बताइएगा। कोरिजेंडम का जो है ना आपका मतलब कि इंग्लिश का हिंदी जो वो पूछा गया था कि कोरिजेंडम का हिंदी जो है ये आपका क्या होगा, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। तो लगभग आपको मैंने सेकंड शिफ्ट के जो है ना 70+ क्वेश्चन जो आपको लिख कर मतलब कि बताए हैं। तो इस एफर्ट के लिए वीडियो को जो वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कल आपको मतलब कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको एनालिसिस भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको चैनल को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके इसका PDF जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।